हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स? एवरी सेंटेंस कंटेन टू पार्ट्स। हर वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट कर्ता एंड अ प्रेडिकेट। इसको क्या बोलते हैं? विधेय। इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। क्या है ये? डेफिनेशन है, इसको हिंदी मीनिंग में बताऊंगी। जिस व्यक्ति या एनिमल या चीज के बारे में हम बात करते हैं उसे कहते हैं सब्जेक्ट। आसान शब्दों में किसके बारे में है? जिसके बारे में है वह सब्जेक्ट है। मतलब जो भी बात हो रही है वो जिसके बारे में है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट? व्हाट इज अ सेट अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो क्या कर रहा है या उसके बारे में क्या बताया गया है वह प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? इन सेंटेंस द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एंड प्रेडिकेट व्हाट is a said about the subject it called the predicate। सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, याद रखिए जिसके बारे में बात हो रही है वह सब्जेक्ट है और जिसके बारे में जो कहा जा रहा है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हम यहाँ पर सेंटेंस के आपको पता है कि दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कितने भाग होते हैं यहाँ पे? कितने टाइप्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। डेफिनेशन। इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग वो टॉक अबाउट द कॉल्ड द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल। रमन लाइक्स टू राइड अ बाइसिकल। रमन क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। कौन है? सब्जेक्ट। और क्योंकि सेंटेंस रमन के बारे में है, किसके बारे में है सेंटेंस हमारा? रमन के बारे में। तो रमन लाइक्स टू राइड अ बाइसिकल। तो यहाँ रमन सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस रमन के बारे में है, तो लाइक टू राइड अ बाइसिकल प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? प्रेडिकेट हो रहा, क्योंकि यह रमन के बारे में बताया जा रहा है। याद रखिए, पहले पूछना है, ट्रिक है इसकी, पूछो कौन, आंसर मिलेगा सब्जेक्ट, बाकी पूरा हिस्सा किसका होगा? प्रेडिकेट का। ओके, आई होप आपको इतना समझ। तो इन द एबो एग्जाम्पल रमन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इन द एबो एग्जाम्पल, जो ऊपर का एग्जाम्पल है, रमन इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। अब सेंटेंस, बिकॉज द सेंटेंस इज अबाउट रमन, किसके बारे में है सेंटेंस? रमन के बारे में। द वर्ड्स लाइक टू राइड अ बाइसिकल इज द प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट है। बिकॉज दिस पार्ट टेल एज द समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो रमन सब्जेक्ट, रमन के बारे में बात हो रही है तो रमन क्या कर रहा है? लाइक टू राइड अ बाइसिकल, उसको मतलब साइकिल चलाना अच्छा लगता है। लेट्स रीड सम मोर सेंटेंसेस। सब्जेक्ट स्विमिंग, यहाँ क्या हो रही है? स्विमिंग। अब स्विमिंग का क्या है? इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब स्विमिंग सब्जेक्ट हो गया। आर्या गोज टू स्कूल, यहाँ आर्या क्या है? गोज टू स्कूल। डेविड इज अ गुड स्टूडेंट, भाई डेविड एक सब्जेक्ट है लेकिन डेविड कैसा है? इज अ गुड स्टूडेंट, तो प्रेडिकेट हुआ। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, अब समझेंगे क्या होता है। यूजली द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट बट समटाइम्स द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एंड। यहाँ क्या बताया गया है कि यूजली क्या होता है, सामने सब्जेक्ट पहले आता है। तो आर्या गोज टू स्कूल, यहाँ आर्या पहले आया ना। समटाइम्स सब्जेक्ट बिफोर द प्रेडिकेट बट समटाइम्स द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एंड। एग्जाम्पल, इन फ्रंट ऑफ द हाउस स्टूड अ पोस्टमैन। यहाँ प्रेडिकेट है और यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ ध्यान रखे। देखिए, इन द फ्रंट ऑफ द हाउसेस स्टूड अ पोस्टमैन। सेंटेंस की शुरुआत प्रेडिकेट से हुई है। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? प्रेडिकेट से हुई है। वर्ब क्या है? स्टूड। पूछो कौन खड़ा है? आंसर है अ पोस्टमैन। कौन खड़ा है?
इन फ्रंट ऑफ द हाउस स्टूड अ पोस्टमैन। ओके, तो इसलिए अ पोस्टमैन सब्जेक्ट हुआ, इसलिए कभी कभी सब्जेक्ट सेंटेंस के अंत में भी आता है, लास्ट एंड में भी आता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा imperative sentences. In imperative sentences, the subject is not क्या है mentioned but understood। यहाँ पे क्या है आदेश वाले वाक्यों में, मतलब किसी को आदेश दे सब्जेक्ट लिखा नहीं होता है लेकिन समझा जाता है। मतलब इन imperative sentences the subject is not mentioned but understood, मतलब उसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं होता है लेकिन समझा जाता है। क्या है गेट अप फ्रॉम द बेड। अब यहाँ पर इन और ओपन द डोर, आई मीन दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट कौन है, आंसर यू, लेकिन यू लिखा नहीं है भाई। गेट अप फ्रॉम द बेड यू है ना सब्जेक्ट, ओपन द डोर, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्या कुछ भी, लेकिन यू लिखा नहीं हुआ है ना, ये छिपा हुआ है। ओके, तो क्या है इन द एबो सेंटेंस यू इज द सब्जेक्ट, इट इज नॉट स्टेटेड बट इम्प्लाइड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और एग्जांपल्स हम इसके देख लेते हैं। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंसेस। देखते हैं मदर इज कुकिंग फूड। यहाँ पर मदर क्या कर रही है बेटे, खाना बना रही है, तो यहाँ पर मदर क्या है सब्जेक्ट है, क्या है मदर सब्जेक्ट है, इज कुकिंग फूड प्रेडिकेट है। द फार्मर आर क्या कर रहा है, द फार्मर आर प्लाइंग द फील्ड। यहाँ किसान क्या कर रहा है खेत जोत रहा है, तो द फार्मर किसान सब्जेक्ट है और खेत जोतना क्या हो गया फील्ड प्रेडिकेट। अब आता है दीप्ति हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। यहाँ पर क्या हुआ है दीप्ति ने क्या किया है बेटे अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, हैज फिनिश्ड, तो ये क्या हुआ प्रेडिकेट, ये क्या हुआ बेटे प्रेडिकेट। माई फैमिली वेंट टू द जू। अब यहाँ क्या है बेटे माई फैमिली वेंट टू द जू, मेरा परिवार, यहाँ पर माई क्या हुआ बेटे सब्जेक्ट मेरा है ना, फैमिली वेंट टू द जू प्रेडिकेट। अ डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। यहाँ पर क्या हुआ अ डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, या डॉग क्या हुआ है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हुआ बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। प्रीति इज एब्सेंट टुडे। प्रीति क्या हुई है यहाँ पर, प्रीति यहाँ पर क्या हुई है सब्जेक्ट इज एब्सेंट टुडे, वह आज अनुपस्थित है। अब है बीज मेक हनी। बीज क्या हो गई यहाँ पर बेटे मधुमक्खियां शहद बनाती है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, मेक हनी बनाती है प्रेडिकेट हो गया। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो गया प्लेइंग क्रिकेट, तो द बॉयज क्या हो गया यहाँ पर बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज हो गया हमारा सब्जेक्ट, आर प्लेइंग इन क्रिकेट प्रेडिकेट। माई ड्रीम इज टू बी अ क्रिकेटर, भाई मेरा सपना है मैं क्रिकेटर बनना, तो माई ड्रीम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट इज टू बी अ क्रिकेटर प्रेडिकेट। द वेदर इज वेरी हॉट टूडे। अब यहाँ पर द वेदर क्या हो गया हमारा मौसम क्या हो गया हमारा बेटे बहुत गर्म है, तो इज अ वेरी हॉट टूडे, तो आज मौसम बहुत गर्म है और द वेदर हो गया सब्जेक्ट, और किसके बारे में बात हो रही है प्रेडिकेट के बारे में, गर्म है, कैसा है मौसम, बस सब्जेक्ट क्या है द मौसम, सॉरी द वेदर इज अ वेरी हॉट टुडे, तो सब्जेक्ट किस है हमारा मौसम और प्रेडिकेट है हमारा गर्म, मतलब आज जो मौसम है बहुत ही गर्म है। आई होप आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। लाइक एंड सब्सक्राइब।